पंढरपुर में विठलनाथ जी के परम भक्त गोराजी कुम्हार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहते थे। गोराजी मन में प्रभु का सुमिरन करते तथा मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई तथा बालक को गोराजी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़क कर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे। मिट्टी कुचलने का कार्य चालू था और उनकी समाधि सी लग गई थी। उनके बालक की नजर खेलते खेलते पिता पर पड़ी तो वह उनकी ओर आया। सोचा पिता उनसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया, गोराजी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोराजी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा बालक मिट्टी में मिल गया। उनके पैरों से कुचला गया, वह हड्डियां निकल आईं और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा। हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मोह में गोराजी की ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गोराजी को बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर। प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, अतः शोक न कर। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान योगी का रूप धरकर गोराजी के द्वार पर आए तथा अलख जगाई। गोराजी की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देती थी। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया तथा योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई घर में गई। भोजन बनाने के बाद योगी को जीमने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा कि तेरे पुत्र को बुला, और जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। तब गोराजी की पत्नी कहने लगी कि बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लें, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगे कि तुम्हारे पुत्र के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो गोराजी की पत्नी ने कहा कि बालक मेहमान गया है, यह कहकर रोने लगी। तब योगी ने पुत्र की लाश पर से कपड़ा खींचा और बोले कि झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो यह रहा। जैसे ही कपड़ा खींचा बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोराजी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गोराजी अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए तथा कहा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरी प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा न कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट न होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा है, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सुना वो बेहोश होकर गिर गई।